हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस चैनल पर 10वीं का मैथ का फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब कुछ संख्या दिया हुआ है और उसको बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो व्यक्त करते हैं। अब फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 140 और ये प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर है 140। दूसरा नंबर है 156 और नंबर तीसरा है 38, 25। चौथा नंबर है 5005। पांचवा 7429। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त होता है? इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। हल 140 और इसका गुणनखंड निकालने के लिए 2 से लगाओगे, क्योंकि अंत में 0 है तो 2 से लगेगा। तो ये 140 का आधा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7 पचे 35। अब ये हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसका गुणनफल अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल होगा 2 गुना 2 5 गुना 7। तो 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7 आंसर। अब इसी तरह दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा में है 156। अब 156 में 2 से भाग लगाओगे तो ये कितना होगा? 7 8 78। फिर 2 से लगाएंगे तो ये होगा 3 और 9 18। फिर इसको 3 से लगाओगे तो 13। तो इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो डबल 2 है तो इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, तो 2 पर पावर 2 और गुना में 3 गुना में 13। इसका अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 38 25। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी हल कर सकते हो। इसमें लास्ट में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 7 पचे 35 और 6 पंचे 30 पचे 25। फिर 5 से लगाओगे तो 1 पचे 25। उसके बाद 1 1 7 8 9 पचे 25 1 15 5 तिया 15। अब ये कितने से लगेगा? ये फिर 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाओगे तो 5 तिया 15 1, फिर 51, फिर 3 से लग जाएगा 70 तिया 51। तो इसका आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो 5 पे पावर, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर, इस पे। तो 5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना में 17। तो आप सबसे छोटा संख्या को पहले भी लिख सकते हो। तो 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। इसको बस इधर कर दिए हैं, 3 पर पावर 2 और 5 पे पावर 2 गुना 17। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 5005।
इसमें लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। 1,001। अब ये कितने 7 से विभाजित हो जाएगा तो इसको 7 से विभाजित करते हैं। 7 से भाग लगाओगे तो 7 को एक बार पढ़ेंगे तो 7। उसके बाद इसमें पैंचा बचेगा 3, 0 30, 7 चौक 28, 28 उसके बाद 2 21, 7 21। देखो अगर ऐसे विभाजित करने में, ऐसे भाग देने में प्रॉब्लम होता है, अगर दिक्कत होता है तो इसको आप अलग निकाल कर भाग लगा सकते हो इसमें 7 से। उसके बाद ऐसे आप विभाजित कर सकते हो एक बार में 7, 3 0 30, 7 चौक 28, फिर आएगा 2 1 21, 7 21। तो ऐसे भी विभाजित करके यहाँ लिख सकते हो। तो इसको साफ कर लेते हैं। अब इतना आ गया। अब ये किससे विभाजित होगा इसको देखो, तो ये कितने से विभाजित होगा इसको चेक करते हैं। 11 से हो जाएगा, कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 और 33, 3 13 बार में। तो 13 बार में ये लग चुका है। इसका होगा अभाज्य गुणनफल के, अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आंसर अब 1 से 4 तक हो चुका है। अब 5वां को हल करते हैं। 5वां यहाँ लिख लेता हूँ। 5 में दिया हुआ है 7429। अब इसमें चेक करना है कि किस संख्या से लगेगा। अब इसमें कैसे चेक करोगे, पहले 2 से विभाजित करना। 2 से विभाजित नहीं होता है। अब 3 से 2 से विभाजित क्यों नहीं होगा, कोई भी संख्या 2 से जब विभाजित होता है, जब इसके अंत वाला संख्या अगर 2 से विभाजित होगा तो ये सभी संख्या 2 से विभाजित होगा। तो इसका जो अंत का संख्या है 9 है। 9 2 से विभाजित होता है, नहीं होता है, इसीलिए पूरा संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। और 3 से जब चेक करना होगा कि ये संख्या 3 से विभाजित होगा या नहीं, तो ये जितने भी संख्या है सबको जोड़कर अगर 3 से विभाजित करोगे, भाग लग जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 में 2 जोड़ोगे तो 13, 13 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 22। 22 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो फिर चेक करते हैं। 4 से भी नहीं होगा। 5 से चेक करते हैं। 5 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होता है जिसके अंत में या तो 5 हो या 0 हो। इसके अंत में ना 5 है ना 0 है, तो यह संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगा। इसी तरह 6 7, 7 से चेक करते हैं तो ये एक बार में 7 लगा दिया, 7 42, ये भी कट गया। अब एक बार में 7 लगाऊंगा तो ये 9 है, 2 बच जाएगा, तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होता है। देखो हम तो डायरेक्ट ऐसे भाग लगाकर चेक कर लेते हैं, लेकिन आप कैसे चेक करोगे, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए आप कहीं साइड में अलग भाग लगा लगा कर चेक करना। जैसे इसमें अगर 7 से भाग दोगे तो ये कितने बार में 7 से भाग देते हैं, तो एक बार में 7 लगा दोगे और उसके बाद ये 0 और ये 42 उतार दोगे 0 देकर, तो 42 को 42 और ये भी 0, इसके बाद 9 उतारोगे, एक बार में 9 लगाया, तो ये एक बार में 7 लगाया, तो ये 2 शेष बच जाता है। तो इसी तरह मैं अपने माइंड में भाग लगा लिया था, तो आप भी ऐसे भाग लगा लगा कर चेक कर लेना। ये 7 से भी विभाजित नहीं होगा, तो 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये संख्या 8 से विभाजित होता तो 2 से भी होता। जब 2 से नहीं होता है तो 8 से भी नहीं होगा। उसी तरह अब 9 से चेक करो, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये संख्या 9 से विभाजित होता तो 3 से भी होता। अगर 9 से संख्या ये विभाजित होता तो इसको 3 से भी भाग लगा कर चेक कर लेते, 9 से भी नहीं होगा। फिर 10 से चेक, 10 से तो नहीं लगा सकते हो। फिर 11 से चेक करते हैं। 11 से चेक करोगे तो 11 से लगेगा, चलो 11 से भाग लगा कर देखते हैं। 74 29, इसमें 11 से भाग लगाओगे तो ये कितने होगा, 6 बार में 66, उसके बाद 14 में से 6 गया 8, 2 82, फिर 7 बार में 77, ये उसके बाद ये 12 में से 7 गया 5 और 9। क्या ये 11 से विभाजित होता है, नहीं होता है। 5 से 55 लगाओगे तो ये 11 से भी विभाजित नहीं होता है। अब 12 13 से लगाकर चेक करते हैं। इसी तरह भाग लगाते जाना है, जब तक एक संख्या विभाजित ना हो तब तक आपको चेक करते रहना।
तो अब 13 से कर लेते हैं। 74, 29, इसमें 13 से भाग लगाते हैं। 13 का 78 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में लगा देंगे। 65, तो 65 लगाने के बाद कितना होगा, 5 4 9 बचेगा यहाँ। 9 2 उतारोगे 92, तो 13 91 होता है। 9 19, ये 13 से भी भाग नहीं लगता है। तो अब 14 15 16 17 से विभाजित करके देखते हैं। 17 से भाग लगाओगे इसमें तो 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा तो 68 लगाते हैं। जब 68 लगाओगे तो 68 69 70 6 आ जाएगा 2 52, फिर से अब 70 तिया 51 लगाओगे इसमें। जब 51 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2, 9 और 2 कितना हो गया, 11। तो ये 11 और 9 लास्ट में आया, जो कि 17 में आता है। 17 सते 119। तो ये 17 से विभाजित हो जाएगा, तो 17 से इसमें भाग दे देते हैं। 74 29, इसमें 17 से भाग देना है। तो 17 17 चौक 17 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68 68। उसके बाद ये 14 में से 8 जाएगा 6 2, 70 तिया 51 51 1 1 11, उसके बाद 9, मतलब 17 सते 119 होता है। 7 बार में लगा सकते हैं 119। तो ये संख्या कितना आया, 17 से विभाजित हो जाएगा। 17 से विभाजित होगा तो ये 437 यहाँ बचेगा। अब 437 लिख लिए हैं। अब देखो, अब 437 किससे विभाजित होता है, उसी तरह चेक करते जाओगे तो ये 437 जो है 437, अब ये तो ना 1 2 3 ये भाग देते जाओगे, किसी से भी नहीं होगा। ये 19 से भाग लग जाएगा। 19 से इसमें भाग लगाओ तो 19 को 19 19 दूना 38, 2 बार में 38, 2 बार में 38। उसके बाद ये आ चुका है 38। जब इधर एक पैचा 13 में से 8 जाएगा 5 और 7 57, तो 19 तिया 57, 19 तिया 57। तो 23 बार में 19 बार में लगाओगे तो नीचे 23 आ जाएगा। अब 23 संख्या जो है वो किसी से भी विभाजित नहीं होता है। तो इसका जो गुणनखंड आया है वो हो गया 17 गुने 19 गुने 23 आंसर। तो ये जो कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, 1 में 5 दिया हुआ था तो पांचों को हल कर दिए हैं। तो इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा तरह से समाप्त हो गया है। अब 2 को हल करते हैं।